नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाईएस्ट तक में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और एक बेहतरीन तैयारी के प्रयास में लगे होंगे। अगर आप सब हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज डेली बेसिस पर एक न्यू प्रियोरिटी सेट लेकर आने वाले हैं। और आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 सेट नंबर 15। तो चलिए बिना किसी बात को देर किए हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको ताकि आप सबको बढ़िया दिखे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, शाक राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो सिद्धार्थ ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है, सही बोले, ये इसका ब्राह्मी हो जाएगा आंसर, ब्राह्मी। चौथा, निम्नलिखित में से मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पर किस शासक ने पहली बार जीता? तो किसने जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। किसने जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। 5 देखिए मैथ है, परसेंटेज से है, और ये हमारे पास जुगाड़ नहीं है मैं सॉल्व करने के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, नहीं तो हम आप सबको मैथ भी करवाते। चलिए इसका आंसर करवा देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका कौन था? तो उत्बी था। 7 का देखते हैं हम लोग। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, तो इसका पुनर्जन्म कब हुआ था? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। आंसर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। 8 देखिए मैथ आ गया, एवरेज से है। इसका भी आंसर हम आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर सी हो जाता है। चलिए 9 का देखते हैं। हुमायूं एवं शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? हुमायूं एवं शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो कहाँ पे की थी? अंग्रेजों ने सूरत में किया था पहला फैक्ट्री स्थापित। चलिए 11 देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। जब आईएसटी आमियोत्तर पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह का 6 बजे का चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर है, तो इसका 90 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, तो इसका क्या हो जाएगा? समुद्र तल से उसकी ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करेंगे, थोड़ा ऑर्गेनाइज कर ले रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करेंगे। बहुपर्पट्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है होस्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों? होस्ट कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम लोग। प्रसिद्ध पुस्तक एवरी वर्ड्स काउंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका पुस्तक के लेखक कौन है? नवीन चावला। चलिए सवेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? 168 किलोमीटर। सवेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? कितनी प्रतिशत है दोस्तों? 74% है। क्रिकेट बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 38 इंच होता है। 38 इंच होता है। चलिए 18 का देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशन के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई? तो किसने निभाई दोस्तों? वुड्रो विल्सन ने निभाया था। वुड्रो विल्सन। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है मोडेम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मोडेम कहलाता है।
जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। किसके कारण किया जाता है? तो केवल ध्वनि गुणता के कारण किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे हम लोग। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो इसका अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है? थोरियम का। निम्न, चलिए 23 करेंगे हम लोग। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो किसका अधिकतम योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड का होता है। डी हो जाएगा इसका आंसर। 24 का करेंगे हम लोग। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो इनमें से दूध कोलाइड होता है, खून कोलाइड होता है, शहद भी होता है, आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे हम लोग, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है हमारा? छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है, सिवाय किसके नहीं होने का संभावना है? तो 25 का हो जाएगा डी, फ्लूओरोसिस। चलिए 26 का हम लोग करेंगे। एक सरल लोलक में निम्न में कौन सा परिवर्तन लाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाएगा? तो लंबाई में वृद्धि लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं 27 हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बाकी आप सब देख ही रहे, चेचक विषाणु से होता है। चलिए 28 देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को इसका आंसर देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 29 को हम लोग करेंगे। 29 को करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, इसका मूल उद्देश्य है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? कितने दिनों के अंदर दोस्तों? 14 डेज, 14 दिन। चलिए 31 देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? आंसर देख लेते हैं। पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। बाकी आयु 35 वर्ष होता है। राष्ट्रपति के लिए सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। देश का नागरिक होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग कर रहे हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किस संबंध में होती है दोस्तों? साधारण विधेयक के संबंध में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 134 का ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। वह कौन सा व्याधि है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो कौन सा है? मधुमेह में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 35 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कर रहा है? चल रहे हैं 35 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है पीएच संबंधित है। पीएच संबंधित होता है दोस्तों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। किससे संबंधित होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। चलिए 36 देखते हैं। मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही है। किसके सुग्राही है? हरे प्रकाश के लिए। चलिए 37 देखते हैं हम लोग। विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो विज्ञान, कला एवं चलचित्र अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
WIPO की स्थापना निम्न वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों? हुआ था इसका ये क्या बोलते 1967 में हुआ था। 1967 में। बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो पश्चिम बंगाल में प्रचलित है ये। विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है? किस तिथि से शुरू होता है? तो हो जाएगा इसका आंसर 1 जुलाई से शुरू होता है इसका तिथि। आंसर डी हो जाएगा। चलिए 41 देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की दिशा में बहती है? कौन सी नदी उत्तर की दिशा में बहती है दोस्तों? चंबल नदी है जो उत्तर की दिशा में बहती है। चलिए 42 करेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? तो कौन सा खेला जाता है? तो विलम्बडन खेला जाता है दोस्तों, विलम्बडन खेला जाता है। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो कुंग फू सू थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 44 देखते हैं। 44 मैथ है, आप लोग कर लीजिएगा, क्या CI से है। चलिए 44 का आंसर हम बता दे रहे हैं आप लोग को। इसका आंसर बी हो जाएगा। सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा संघ द्वारा पारित विधि, कार्यपालक द्वारा बनाया गया विधि या समावेश, सरकारी संस्थाओं के प्रशासन से संबंधित विधि, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य। 46 का देखते हैं हम लोग। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व एवं 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? कौन से मतलब किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हम लोग देखेंगे। आंसर क्या कह रहा है? रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा, रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 47 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कर रहा है? चलिए मैथ है, मैथ कर लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर बता दे रहे हैं आप सबको। आंसर हो जाएगा 40। चलिए 48 देखते हैं हम लोग। 48 देखते हैं हम लोग। वर्ष 1969 में इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी थी? वर्ष 1969 में कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो कौन सी घटना नहीं घटी थी? NCERT का गठन नहीं हुआ था, बाकी इन सब का 1969 में हुआ था। चलिए 49 करेंगे हम लोग। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? तो 9 डिग्री चैनल जोड़ता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। चलिए 50 को करेंगे हम लोग। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे। 51 मैथ है, आप सब कर लीजिएगा। 51 का डी, 51 का आंसर हो जाएगा डी 8820। चलिए 52 को हम लोग मिलान करेंगे। 52 हमारा मिलान करने के लिए दिया गया है। बक्सर का युद्ध दिया गया है। बक्सर का युद्ध दिया गया 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। और बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। और अंबुर का युद्ध हुआ था 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन से एक बार भी देख लीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में बताना है। तो कौन हो जाएगा? कच्चा लोहा हो जाएगा, सही है। फिर ढलवा लोहा हो जाएगा, सही है। फिर मृद लोहा हो जाएगा, ये भी सही है। ये ही सही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए 54 का करेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सी सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? कौन सी सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो सीसा है जो सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। चलिए 55 करने वाले हैं हम लोग। किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से
उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? किस कारण से होता है दोस्तों? तो विसरण के कारण होता है ऐसा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। कहाँ संचित होता है विटामिन ए? सबको पता होगा, यकृत में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्या कर रहा है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखते हैं। पटना गोलघर की स्थापना किसने की थी? पटना गोलघर की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था दोस्तों? जॉन गास्टिन ने की थी। जॉन गास्टिन, ये हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए मिलाने के लिए आ गया है 58। चलिए 58 मिलाते हैं हम लोग। 58 क्या कर रहा है? WTO, WTO हो जाएगा बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय। कौन है इसका? दू हो जाएगा, एक का दू, बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय। IDA, IDA होगा सुलभ ऋणों की स्वीकृति, सुलभ ऋणों की स्वीकृति। IMF, IMF हो जाएगा अल्प अवधि भुगतान शेष की समस्याओं के निदान के लिए ऋण देना, इसका 1 हो जाएगा। बच गया D, IBRD, IBRD पुनः निर्माण और विकास के लिए उधार देने और ऋण लेने के लिए सुविधा प्रदान करना। तो इसका देखिए कूट में क्या हो जाएगा आंसर? इसका कूट में आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए मिला करके। इसका आंसर कूट में 1 का 2 यही हो जाएगा, बाकी B का 3 सही है, A B, C का 1 सही है, यही सही है दोस्तों, 20 सही हो जाएगा आपका कूट में आंसर। चलिए 59 को देख लेते हैं हम लोग। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था दोस्तों? करम शाह ने किया था। किसने किया था? करम शाह ने किया था। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? किसमें बताया था दोस्तों? किसमें बताया था? लखनऊ अधिवेशन में बोला गया था ये बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए हम लोग 61 देखने वाले हैं। यार्डंग बनने का प्रमुख कारण है, यार्डंग बनने का प्रमुख कारण है तो हवा का अपवर्दन हो जाएगा, हवा का अपवर्दन। चलिए 62 देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की संज्ञा दी गई है? किसको दी गई है? अंटार्कटिक महाद्वीप को, अंटार्कटिक महाद्वीप को दी गई है। 63 देखेंगे हम लोग। इरावती नदी को निम्न में से किस देश की जीवन धारा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। इरावती नदी को निम्न में से किस देश की जीवन धारा कहा जाता है? तो म्यांमार नदी को कहा जाता है। पंचगंगा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की है, कृष्णा की, सॉरी कृष्णा की है। चलिए 65 करेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो हो जाएगा ऑन्ड्रेट द्वीप, ऑन्ड्रेट द्वीप। चलिए 66 करेंगे हम लोग। धात्विक खनिज में निम्न में से किन चट्टानों में पाई जाती है? धात्विक खनिज निम्न चट्टानों में से किस में पाई जाती है? तो आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है दोस्तों, आग्नेय चट्टानों में। चलिए हम लोग 67 करने वाले हैं। निम्न में से किसे ऑर्गेनिक कृषि का जनक माना जाता है? ऑर्गेनिक कृषि का जनक माना जाता है किसे? तो अल्बर्ट हावर्ड को माना जाता है, अल्बर्ट हावर्ड को माना जाता है। चलिए 68 करेंगे हम लोग। 68 हम लोग करने वाले हैं। 68 करेंगे। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। कितना किया गया है लोकसभा में? आप सबको पता होगा, 552 किया गया है दोस्तों लोकसभा में सीटों की संख्या का निर्धारण। चलिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है दोस्तों इसका आंसर। 70 देखने वाले हैं। संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति निहित है, किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में निहित होता है। चलिए 71 देखेंगे हम लोग। निम्न में से किस ध्वनि तरंग का उपयोग कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है? कीड़ों को नष्ट करने में किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो हम लोग देखेंगे इसका होता है प्रस्रव तरंग के कारण होता है,
प्रसरव तरंग का उपयोग किया जाता है कीड़ों को नष्ट करने के लिए या मारने के लिए। निम्न में से कौन सा तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है कौन सा है इनमें से? देखते हैं हम लोग। प्रकाश तरंग हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण। चलिए देखते हैं 73 का। निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण है कौन सा? तो त्वरण हो जाएगा सदिश राशि का। चलिए 74 करेंगे। निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है? कौन मूल मात्रक नहीं है? तो इसमें से मीटर है जो मूल मात्रक नहीं है। चलिए 75 करने वाले हैं। कुफरी निम्न में से किस फसल की किस्म है? कुफरी निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो आलू का हो जाएगा, ये आलू का हो जाएगा। चलिए हम लोग करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ग्रीन हाउस गैसों में किसका उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है? कौन सा हो जाएगा? 76 का एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी कहते हैं हम लोग। देखिए पेन नहीं है मेरे पास, इसके वजह से लिखने में दिक्कत हो रही है, और आगे भी नहीं बता पा रहे कुछ डिस्कशन में इसका। चलिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे वो चीज़ आपको। चलिए 77 करेंगे। धारणीय विकास का आधार है, धारणीय विकास का आधार है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। इसका आंसर ए हो जाएगा। 78 को करेंगे हम लोग। निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी दोस्तों? ये 1965 में किया गया था, 1965 में। चलिए 79 देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से किसके द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था? किसके द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया था? तो प्रोफेसर KN राज के द्वारा किया गया था, प्रोफेसर KN राज के द्वारा किया गया था। 80 देखेंगे हम लोग। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए 81 देख लेंगे हम लोग। धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार हिंदुओं की सबसे अधिक हिस्सेदारी वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिंदुओं की सबसे अधिक हिस्सेदारी वाला राज्य वही है। चलिए 82 देखेंगे हम लोग। देखेंगे हम लोग। करेंगे हम लोग। निम्न में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? मातृत्व दिवस मनाया जाता है तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है मातृत्व दिवस। केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया? किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है, बेंगलुरु में। चलिए 84 करेंगे हम लोग। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो CISF ने किया 10% अग्निवीरों के लिए आरक्षण से। चलिए 85 करेंगे हम लोग। हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के पद्म विजेताओं को कितनी राशि की मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? कितनी मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000 रुपया। चलिए 86 करेंगे हम लोग। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल IV इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? तो 42वीं है इसकी रैंक, 42वीं रैंक है। मार्कोनी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मार्कोनी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है दोस्तों, हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। 88 क्या कर रहा है हमारा? 88 कर रहा है हमारा। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान शहर है। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान है, तो इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क, आंसर डी। चलिए हम लोग 89 करने वाले हैं। करेंगे हम लोग। पाकिस्तान का कर्जवाहक प्रधानमंत्री अगस्त 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो अनवारुल हक काकर को नियुक्त किया, जो सबसे युवा प्रधानमंत्री बना है। करेंट अफेयर के क्वेश्चन है। सिंगापुर के टेलियोस 2 नामक उपग्रह
टेलियोस 2 नामक उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो PSLV C-55 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 91 को करने वाले हम लोग। मार्च 2023 में पीएम मोदी ने भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? कहाँ किया है? कर्नाटक में किया है। चलिए 92 देखेंगे। फर्जी खबर फैलाने के आरोप में किस देश ने BBC की मीडिया मान्यता रद्द कर दिया? BBC की मीडिया मान्यता रद्द कर दिया। किस देश ने किया है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा सीरिया। सीरिया ने रद्द कर दिया। चलिए 93 देखते हैं। जुलाई 2023 में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? जेनेवा में किया गया है दोस्तों। चलिए 94 हम लोग देखेंगे। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया गया? IUCAA, आयुका भी बोल सकते हैं हम लोग। चलिए हम लोग 95 करने वाले हैं। 95 क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन? 95 कर रहा है अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो शांतनु गुप्ता है। 96 देखेंगे हम लोग। अप्रैल 2023 में चक्रवात इल्सा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो चक्रवात इल्सा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है चक्रवात इल्सा। चलिए 97 देखते हैं हम लोग। जून 2023 में, सॉरी कलम चल गया ओवर, इसको इरेज कर दे रहे। जून 2023 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला 2023 कहाँ मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा, असम में। ये क्या बोलते हैं, कामाख्या मंदिर यही है। चलिए हम लोग देखेंगे 98 करने वाले हैं हम लोग। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीती है? ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीती है? तो इसका हो जाएगा मिशेल यो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे यो लिखा है, यो होना चाहिए। CVGLab किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चुनाव आयोग द्वारा CVGLab को लॉन्च किया गया है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। मार्च 2023 में 5 दिवसीय याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मणिपुर में होगा। ये अभी हाल ही में मणिपुर बहुत चर्चा में रहा था, मैतेई और कुकी समुदाय को लेकर के, जो मणिपुर से ही संबंधित है। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन कैसा लगा आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।